So hello my dear student. So today in this video we will learn about what we have already discussed. So we are doing chapter let me see, chapter 10 of cyber safety of class 7. Okay, so we have already discussed what is internet, advantages and disadvantages of the internet, computing ethics क्या होता है. So this all topic we have already discussed in last two video. So first do watch that videos, then see this video if you have not watched my last two videos. So okay, so we have already discussed what is plagiarisms. Plagiarism मतलब होता है किसी दूसरे की वर्क को अपने नाम देके शो करना या प्रोजेक्ट करना. So that is called a plagiarisms. Okay, now today we will learn about what is cyberbullying. देखो cyberbullying क्या होता है. It is an act of deliberately harming, harassing or targeting a person by another persons using the internet. This include insulting remarks and threatening message sent by email, spreading rumors about the person either by the emails or a social networking site, posting embarrassing photos and videos to hurt the person, and derogatory remarks against gender, race, religion or nationality. साइबर बुलिंग का मतलब वो होता है जब हम किसी पर्सन को परेशान करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, या कुछ भी करते हैं इलीगल एक्टिविटी अगेंस्ट एनी पर्सन. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग एंड दिस इज अ काइंड दिस इज अ वन काइंड ऑफ क्राइम. ये एक तरह से क्राइम होता है. देखो, एक तो क्राइम होता है जब हम किसी को परेशान करते हैं कुछ होते तो दैट इज अ क्राइम, बट द क्राइम विच वी डू विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स और इंटरनेट, तो दैट इज कॉल्ड अ साइबर क्राइम. सो वी शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. कभी भी इंटरनेट पे किसी को भी कोई गलत चीज़ नहीं बोलें, बिकॉज अल्टीमेटली उनके पास प्रूफ होता है, रिकॉर्ड होता है. ओके, so this is very bad habit. We should not post any comments, we should not post any photos, we should not post any kind of thing which affect any religion, which affect any society, या उस ऐसी कोई लाइन्स या कोई मैसेज या फोटोज पोस्ट नहीं करें जिससे किसी भी पर्सन को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को अफेक्ट पड़े या किसी के अगेंस्ट हो. सो दिस इज कम्स अंडर द साइबर क्राइम. सो साइबर बुलिंग वो होता है कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ डेलिबरेटली हार्मिंग, हरासिंग और टारगेटिंग अ पर्सन. जब हम किसी पर्सन को या कम्युनिटी को या किसी के खिलाफ कोई भी पोस्ट करते हैं या उसको परेशान करते हैं तो डैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम. तो मेजर टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग, डू नॉट डिस्क्लोजर योर आइडेंटिटी टू द अननोन पर्सन. जब भी आपसे कोई इंटरनेट पे कोई अननोन पर्सन बात कर रहा है तो उसको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें. Safeguard your password and all private information from inquisitive peers. Do not give bullies any opportunity to misuse the information on the social media platform. आपका पासवर्ड एक बहुत हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो. डू नॉट गिव योर पासवर्ड टू एनी वन. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नाउ डेज यू ऑल आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस. अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड किसी को भी ना दे स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर वो कोई भी पर्सन को अगर आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, अगर वो मिसयूज़ करता है तो यू विल बी इन द प्रॉब्लम, बिकॉज अल्टीमेटली द स्कूल हैज़ गिवन द आईडी पासवर्ड टू यू, नॉट टू दैट पर्सन. तो ऑलवेज कीप योर पासवर्ड सिक्योर्ड. तो दिस ऑल आर द मेजर्स टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग. बस अभी आपको ये पता होना चाहिए साइबर बुलिंग क्या होता है. सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ डेलिबरेटली हार्मिंग, हरासिंग और टारगेटिंग अ पर्सन. किसी भी पर्सन के बारे में कमेंट करना, मैसेज करना, कुछ भी गलत बात करना, इट्स कॉल्ड अ साइबर बुलिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिशिंग. क्या होता है? देखो, फिशिंग क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा. It is an act of sending an email to the user, misleading him to believe that it is from a trusted person or organization. The user is asked to visit a website in which he is supposed to update or validate his personal details. Phishing मतलब क्या होता है? अभी आपने ईमेल यूज़ किया होगा तो उसमें बहुत ऐसे ईमेल्स आ जाते हैं जिसपे ईमेल्स आते हैं और ईमेल्स पे ऐसे लिंक्स आती है. व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट ईमेल्स तो वो किसी वेबसाइट को ओपन करती है और उस वेबसाइट पे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है. सो दिस इज कॉल्ड अ फिशिंग. नेवर गिव योर पर्सनल डिटेल्स टू एनी वेबसाइट, है ना, एनी अनऑथराइज्ड वेबसाइट. हाँ, अगर आप कुछ बैंकिंग कर रहे हैं या स्कूल की वेबसाइट है या सीबीएसई की वेबसाइट है तो वहाँ तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी. बट ऑन नेवर गिव योर इन्फॉर्मेशन टू अननोन वेबसाइट, बिकॉज अल्टीमेटली दैट वेबसाइट विल यूज़ योर इन्फॉर्मेशन फॉर सम अदर पर्पस. ठीक है,
सो दिस इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग मतलब होता है लोगों को परेशान करना, कोई भी ईमेल्स भेज के उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। Measure to prevent phishing: identify suspected phishing emails that comes from unrecognized senders, guard against। देखो जब भी ईमेल्स आता है उस पर ईमेल आईडी लिखा होता है किसके थ्रू ईमेल आया है, तो हमें उस ईमेल्स को रिस्पॉन्स ही नहीं करना चाहिए, ओपन ही नहीं करना चाहिए। हमें अगर दिख रहा है कि ये जो मेल से हमें प्रॉपर वे से आया है, प्रॉपर चैनल से आया है, हमारे स्कूल से आया है, हमारे फ्रेंड से आया, तो देन ओनली वी शुड ओपन, अदरवाइज वी शुड नॉट ओपन दैट काइंड ऑफ ईमेल। Do not click on a links, download file or operate attachment in the emails from the unknown sender. Be aware of a links in the emails that ask for the personal details. Enhance the security of your computer by protecting it with a firewall, spam filter, antivirus and anti-spyware software. Always use antivirus in your computer. If you are using internet, आपके computers में internet हमेशा होना चाहिए। Okay, this is very important. सो दिस आर द मेजर्स, आप इसको और पढ़ लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हैकिंग। हैकिंग आप आई नो आप सभी को पता होगा बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। Hacking refers to an illegal intrusion into a computer system or a network. Hackers are highly technical people who secretly break into the computers or steal or sometimes destroy important data. Hackers not only steal important data but also hack application and website to change program logic. Hackers usually tamper with data for unethical purposes, illegal purposes के लिए, just for an obligation to break the system security. Although hacking is done without any consent from the user, yet it is not always destructive. Hacking which is done for a good cause such as national security is known as ethical hacking. देखो हैकिंग मतलब क्या होता है, ये बहुत, दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक है। हैकिंग मतलब क्या होता है, किसी के भी कंप्यूटर से उसका पर्सनल डेटा चोरी करना। अब सपोज आपका लैपटॉप है, इफ़ यू आर यूजिंग इंटरनेट, इफ़ यू आर यूजिंग, तो आपको ईमेल्स आते हैं, तो सेम वे आपको ऐसे ईमेल्स आ रहे हैं जिस ईमेल्स पे किसी वेबसाइट की लिंक होती है, और व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक, तो कोई वेबसाइट होती है और उस वेबसाइट पे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड हैकिंग। हैकिंग मतलब क्या होता है, हैकर्स एक तरह से समझ लो आप चोर होते हैं जो आपकी परमिशंस के बिना आपके कंप्यूटर्स में एंटर होकर आपकी डिटेल्स को चोरी कर लेते हैं। सो दे आर कॉल्ड हैकर्स, ठीक है। पर हैकिंग भी दो तरीके होती है, एक होता है वो हैकिंग होती है जो किसी को परेशान करने के लिए होती है, किसी का डेटा चोरी करने के लिए होती है, और एक होती है इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग मतलब जो हम अच्छे काम के लिए करते हैं, जो हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए करते हैं। देखो क्या होती है, हमारी बहुत सारे हमारे बैंक के सर्वर्स होते हैं, हमारी नेशन से जुड़ी बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती है, जो आपने देखा होगा जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज है वहाँ पे स्टोर्स होती हैं। तो उनके सिस्टम्स को जब कोई हैकर अटैक करता है, तो हैकर के अटैक से बचाने के लिए जो ट्रेन पर्सन होते हैं, जो टेक्निकल पर्सन होते हैं, जो अटैक से बचाते हैं, या पहले समझ लेते हैं कि समवन इज ट्राइंग टू एंटर इन द सिस्टम, है ना, तो वो पर्सन दे आर कॉल्ड इथिकल हैकर्स। तो दैट इज कॉल्ड इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग का मतलब वो होता है कि हैकिंग विच इज़ डन फॉर अ गुड काज, जो अच्छे काम के लिए जब हम कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटी करते हैं या हैकिंग करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इथिकल हैकिंग। आपने बहुत सारे फीचर्स में एग्जाम्पल्स भी देखा होगा कि जब कोई सिक्योरिटी या कोई सिस्टम में हैकर्स एंटर हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे इंजीनियर्स आके वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इथिकल हैकिंग। Another form of malicious cyber activity is a cracking. Crackers are the technical people who are expert in breaking into the system to steal important data. Crackers एक तरीके से हैकर ही होता है जो सिस्टम्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, पासवर्ड ब्रेक कर लेते हैं, एंड दे डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटी टू स्टील इंपॉर्टेंट डेटा सच एज फाइनेंशियल डिटेल्स, पासवर्ड एक्सेट्रा. Someone they use keys to logger for the purpose. Cracker also cause harms to computer by destroying data. Apart from this, they disturb the application by spreading malware and changing program logic and outputs. अब मेजर्स टू प्रिवेंट हैकिंग, हैकिंग से बचने के लिए आप क्या करेंगे, कीप योर पासवर्ड सीक्रेट एंड चेंज देम पीरियडिकली। हर 2-3 महीने में या 6 महीने में आपके पासवर्ड को चेंज करते रहो। फ्रिक्वेंटली अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस. एंटीवायरस शुड बी ऑलवेज बी अपडेटेड. Avoid using open Wi-Fi as it makes easy for hacker to steal the information and download inappropriate content to your system. लोग अधिकतर वो वाईफाई यूज़ करते हैं जहाँ फ्री वाईफाई यूज़ होता है मिलता है, तो लोग उसको बड़ी खुशी यूज़ करते हैं।
बट दैट इज़ अल्टीमेटली रॉन्ग। वाईफाई हमें वही यूज़ करें जो ऑथराइज्ड हो, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप किसी फ्री वाईफाई यूज़ करते हैं तो उस वाईफाई को आपके सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है, वो आपके सिस्टम से डेटा चोरी कर सकता है। Always make use of secure website by looking at the log sign or HTTP on the address bar. This ensures that the sensitive data which is passed from your device is encrypted, making it difficult for the hacker to decipher the information. तो दिस इज़ ऑल अबाउट हैकिंग से बचने के लिए आपके सिस्टम्स में हमेशा एंटीवायरस होना चाहिए, आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तो दिस आर द प्रिवेंट। आपने देखा होगा बहुत बार अपने पेरेंट्स को या फ़ोन नंबर पे आते हैं कि आपका डेबिट कार्ड्स का पिन लॉस हो गया है, ये हो गया है। कभी भी फ़ोन्स पे किसी को भी अपने डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स नहीं दे। बैंक कभी भी फ़ोन पे आपकी डिटेल्स नहीं पूछता है, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी डिटेल्स है। ओके, always check permission and ये this all are the never store your credit card information on the website। same way क्रेडिट कार्ड होता है और एक डेबिट कार्ड होता है, तो कभी भी हमारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल के पेटीएम में किसी भी फ़ोन पे स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो घूमा तो कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। Always check permission and authenticity on the apps before installing them. You should also ensure that apps are not accessing unnecessary information. For example, a drawing app should not have access to your contact list on your network information. कोई भी unauthorized app use नहीं करें। ओके, अब स्पैमिंग क्या होता है? Spamming are unwanted bulk emails that come from a strange sources. Spams are generally sent in a large number of commercial advertising. In spamming, billions of the copies of the same message are sent to email users worldwide. If spam is seriously a security concern, as it can be caused to deliver Trojan horses, virus worms, spyware, and organized targeted phishing attacks. स्पैमिंग मतलब वो होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड्स के लिए, फ्लिपकार्ट तो इज़ ऑथराइज वेबसाइट, और बहुत सारे अननोन मैसेजेस आ जाते हैं जो आपको पता ही नहीं होता है क्या है। द सेम वे आपके ईमेल अकाउंट पे भी ऐसे बहुत सारे ईमेल्स आ जाते हैं जो आपको पता ही नहीं कि किसने भेजे, हु इज़ दैट पर्सन। सो दैट इज कॉल्ड स्पैमिंग। तो स्पैमिंग आर अनवांटेड बल्क ईमेल्स। स्पैम में क्या होते हैं? स्पैमिंग में स्पैम करके एक फोल्डर होता है आप जब आपका जीमेल अकाउंट खोलोगे तो वहाँ पे स्पैम में बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं जो आपके काम के नहीं होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्पैम। स्पैम्स आर अनवांटेड बल्क ईमेल्स। ठीक है, अगर आपका इफ़ यू हैव अ जीमेल अकाउंट यू कैन सी वहाँ पे स्पैम्स करके एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे बल्क ईमेल आ जाते हैं। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर व्हाट इज स्पैम एंड दैट्स इट। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी क्या होता है? पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। In this digital era, there has been a significant increase in the use of technology. As the technology is progressing, so are the privacy parameters diminishing. The internet is commonly used for various purposes, such as personal communication, accessing information, or any type of financial transaction, etc. The use of the internet can affect the privacy rights and the personal data of a person. Privacy is one of the major concerns in one's life. The right to privacy may be defined as a claim of individual groups or an institution to determine whether, how, and to what extent the information about them could be communicated to others. Privacy issues come into the picture when the personal information is collected and shared without the consent of authorized person business concerned. So certain preventive measures should be taken to avoid infringement of privacy. मेजर टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी। देखो, प्राइवेसी, इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी का मतलब वो होता है कि आप जब सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बनाते हो तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसमें हम डालते हैं, ठीक है। देखो, नेवर गिव योर डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे आपको लग रहा है ऑथराइज वेबसाइट है बैंकिंग का या स्कूल से रिलेटेड है, वहीं पे आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ हो। किसी भी प्लेस पे हमारी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो प्राइवेसी क्या होता है? इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी का मतलब वो होता है कि सपोज यू आर क्रिएटिंग द फेसबुक अकाउंट, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस साइट का टास्क है या उस वेबसाइट का टास्क है कि वो आपकी प्राइवेसी को संभाल के रखे, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। So measure to protect privacy, be careful while sharing your personal profile on the social networking sites.
नेवर शेयर योर लॉग इन डिटेल्स विथ एनी वन। लाइक जब हम फेसबुक पर लॉग इन करते हैं तो हमारा आईडी पासवर्ड होता है, सो हम किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड ना दें। डिलीट द सेंसिटिव डेटा व्हेन नॉट इन यूज। नेवर क्लिक ऑन अ लिंक सेंट यू द वाया टेक्स्ट और ईमेल फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। Protect your online privacy by disabling the cookies in the web browser being used. A cookies is a small text file stored on your computer browser directly that collect the information of your online activity and report back to the host. देखो बेटा cookies क्या होता है, जब भी आप कोई अननोन वेबसाइट यूज़ करते हैं तो एक कुकीज़ एक छोटी छोटी फाइल्स होती है जो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाती, ब्राउज़र के थ्रू इंस्टॉल हो जाती है, आपके कंप्यूटर्स में आ जाती है। और ब्राउज़र मतलब क्या होता है, ब्राउज़र मतलब होता है गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। सो अ कुकीज़ क्या है, कुकीज़ स्मॉल टेक्स्ट फाइल stored in a computer browsers directly that collect the informations of your online activity and report back to the host. तो कुकीज़ भी बहुत बार क्या होता है, अच्छी भी होती है, और बहुत बार क्या होता है जो हैकर्स होते हैं वो वेबसाइट के थ्रू एंटर हो जाते हैं। हैकर्स कुकीज़ के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स के अंदर का जो डेटा है उसको कलेक्ट कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कुकीज़ इन मोस्ट ऑफ द टाइम कुकीज़ आल्सो गुड, बट कुछ so many times cookies is also bad because ultimately hacker use cookies to collect the information from someone's computer. इंस्टॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस। एंटीवायरस तो आपके सिस्टम्स में होना ही चाहिए, और फायरवॉल सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन। लुक अप योर सिस्टम व्हेन नॉट इन यूज। लॉक अप योर सिस्टम व्हेन नॉट इन यूज। जब भी आपका सिस्टम नहीं यूज में नहीं हो तो उसको लॉक करके रखें, ठीक है, पासवर्ड डला रहना चाहिए आपके सिस्टम में। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। देखो, व्हेन सॉफ्टवेयर इज कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूट illegally it is called a software piracy. A licensed or copyright is required to copy the genuine program of someone else. You encourage software piracy when you purchase a single licensed copy of the software and load onto several computers contrary to the license term. This is called soft lifting. You make unauthorized copy of the copyright software and distribute them. You install unauthorized copy of software on the hard disk of a personal computer. You make unauthorized selling of software for temporary use or sell or buy the software CDs and DVDs on a rent. देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर हम परचेज करते हैं तो वो ऐसा होता है, सिंगल यूज़र होता है या डबल यूज़र होता है। सिंगल यूज़र मतलब आप सिर्फ आपके कंप्यूटर में ही यूज़ कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आज आप जब उसका मिसयूज़ करते हैं, पर जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या परचेस करते हैं तो उसके साथ एक की आती है, तो वो की एक ही बार यूज़ होती है। तो हम जिस भी कंप्यूटर में हमने उसको एक बार इंस्टॉल कर लिया तो फिर वी कांट इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर इन सम अदर कंप्यूटर। बट अगर हम कुछ भी मिसयूज़ करके उसको कोई दूसरे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वी शुड नॉट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो प्रॉपर एक परचेज किया हुआ सॉफ्टवेयर यूज़ करें, ओके। बिकॉज एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ती है। आप गूगल मीट पे क्लास अटेंड कर रहे हो तो गूगल इज़ अ बिग कंपनी, और गूगल मीट जिसने बनाया है, गूगल क्लासरूम जिसने बनाया है, बहुत सारे डेवलपर्स ने मिलके उसको बनाया है। पर गूगल इज़ अ फ्री टूल, बट स्कूल को परचेज करके आपको फैसिलिटी देना पड़ती है, बट इट इज़ ऑल्सो फ्री, ठीक है। लाइक नॉट गूगल, लाइक जूम क्लासरूम हुआ, जो भी ऐप है, तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए या किसी भी ऐप्स को बनाने के लिए लोगों को या जो डेवलपर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनको बहुत मेहनत करना पड़ती है, ओके। तो मेजर टू प्रिवेंट सॉफ्टवेयर पायरेसी, बाय द लाइसेंस कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर, फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यू परचेज, नेवर मेक कॉपीज एंड सर्कुलेट देम, मतलब उसकी कॉपीज करके सर्कुलेट न करें, हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर खरीदें। Purchase software CDs from a reputed seller to ensure that is genuine. Avoid using illegal CDs given by your friends to listen to your favorite music or watch movies. If software is available online, download it directly from the manufacturer's website. Register your software to avoid soft lifting. बहुत सारी सॉफ्टवेयर फ्री में भी अवेलेबल होते हैं, तो जो फ्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर होते हैं हम उसको डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। So this is total about measures to prevent software piracy and software piracy क्या होता है। So thank you for watching this video. In next video we will learn about intellectual property rights and the last topic of this chapter, cybercrime.
So thank you for watching this video, my dear student.